वहीं देखिए, सबके दावे सरकार बनाने के ही सामने आ रहे हैं। दावों में कहा गया कि हम सरकार जरूर बनाएंगे, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, हर किसी के द्वारा तो लगातार देखिए यहाँ पर जारी है। और चलिए इसी बीच आपको बता दें कि ब्रेकिंग सेंटर यहाँ से सीधे चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी दीप्सी हमारे साथ बनी हुई है। दीप्सी, ओवर टू यू। बिल्कुल सीमा, देखिए लगातार हम अपने दर्शकों तक वो आंकड़े पहुंचा रहे हैं, जिन आंकड़ों के जरिए धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि किस सीट पर कौन आगे है और आगे अब जीत किसको हासिल होगी। 5 सीटों पर अन्य की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही, लेकिन आपको बता दें कि 1 सीटों पर इस वक्त इनेलो आगे है, जो कि लगातार तमाम बड़े दावे करती आ रही थी राजनीतिक पार्टियां। अब उन दावों की सच्चाई देखिए, 60 सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त बढ़त 58 सीटों पर, हालांकि कांग्रेस आगे चल रही है इस वक्त। अब ये ताजा अपडेट जो आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें, 20 सीट पर बीजेपी की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लाडवा सीट की बात करें, जहां से नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में थे, वो फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों को समझना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करते हैं तो एग्जिट पोल के आंकड़े भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में नजर आए थे। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बहुत ज्यादा विश्वास लोग नहीं करते हैं। अब वो आंकड़े किस तरह से आगे तब्दील होते हुए, चूंकि खुशियां कांग्रेस पार्टी में लगातार देखने को मिल रही थी, अब जो अभी बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी, ऐसे में और जो उनकी खुशियां हैं, जो दावे हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े आगे चलकर अभी और बदलाव इसमें होंगे, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। शुरुआती जो रुझान है उसमें फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़त जो कई सीटें हैं उन पर देखने को मिल रही है। आगे रिजल्ट किसके फेवर में होगा ये अभी कह पाना मुश्किल होगा, इंतजार करना होगा और ये समझना होगा कि अगर कुछ सीटों का जो लॉस तमाम पार्टियों को होगा आगे चल के, वो किन वजहों से होगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए है, ये लगातार जानकारी और आंकड़े हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जो कि शुरुआती रुझान के हैं। ये शुरुआती रुझान में कांग्रेस 56 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो कि तीसरी बार सत्ता वापसी के लिए इस वक्त तैयार बैठी है, वो 23 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में अभी 6 सीटें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में इस वक्त जो शुरुआती रुझान है वो कांग्रेस के फेवर में कुल मिलाकर नजर आ रहे हैं। आगे आगे अभी और जैसे जैसे तमाम पोलिंग बूथों पर जो मतगणना चल रही है, मतदान केंद्रों पर, उनको देखना होगा कि किस तरह से आंकड़े सामने आते हैं। चूंकि हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उनके मन में क्या था, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया और क्या कुछ वो चाहते हैं, वो आज पता चलेगा। लेकिन तब जबकि सारे काउंटिंग पूरे कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद जो फाइनल आंकड़ा होगा, उनके जरिए ये समझा जा सकेगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने क्या मन बनाया। चूंकि उसी के आधार पर वोटिंग हुई है और उसी के आधार पर अब आगे रिजल्ट सामने आएगा। हालांकि सभी पार्टियों के अपने अपने दावे लगातार देखने को मिले हैं। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, इनेलो बसपा हो या फिर जेजेपी हो, सभी पार्टियों के अपने दावे थे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता वापसी की बात कर रही है और तमाम बड़े दावे लगातार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ये साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी कहती आई। तमाम जो सवाल है मौजूदा सरकार से पूछा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दे, क्या कुछ किया, और उसके विहार पे तमाम बड़े दावे कांग्रेस पार्टी करती आ रही है कि हरियाणा प्रदेश में जनता ने बदलाव का मन बनाया। वहीं दूसरी तरफ जेजेपी की अगर बात की जाए तो जेजेपी ने भी जनता से उम्मीद जताई कि जेजेपी इस बार आगे जीत हासिल करेगी। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं वो जेजेपी और अन्य के फेवर में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के दावे थे और शुरुआती रुझान हैं वो थोड़ा मैच करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों को समझना होगा क्योंकि अभी और आगे काउंटिंग जो है बाकी है। ये आंकड़े आगे चलकर बदल भी सकते हैं और बहुत कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल
हम उन सीटों को भी अपने दर्शकों को आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। अगर हम अनिल विज की बात करें तो अनिल विज जो है वो आगे चल रहे हैं इस वक्त अपनी सीट से। अगर हम नायब सिंह सैनी की बात करते हैं तो वो भी आगे चल रहे हैं। कई सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। चूंकि इस वक्त बढ़त देखिए यहां पर कांग्रेस पार्टी 61 सीट, जो अब आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर उन आंकड़ों को देखेंगे तो ऊपर की तरफ वो आंकड़े नजर आएंगे। इस वक्त 61 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, 21 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। यहाँ पर बीजेपी के आंकड़े थोड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं और जो अन्य की सीटें थी उसमें भी कमी आई है। चूंकि पहले 6 सीटों पर बढ़त थी, अब 4 सीटों पर हो गई है। तो हम लगातार सीमा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो सीटों के आंकड़े हैं इनमें अभी तब्दीलियां, बदलाव देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए ज़्यादा कुछ अभी बोलना अब जो है यहाँ पर उचित नहीं होगा। हालांकि शुरुआती रुझान की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कांग्रेस के फेवर में शुरुआती रुझान के जो आंकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त जो रिजल्ट ब्रेकिंग है वो देखिए, 21 सीट पर बीजेपी की बढ़त है और 63 सीट यहाँ पर हो गई है कांग्रेस के खाते में, जिन सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। इनेलो और बसपा जो कि गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, उनकी सीटों को अगर हम देखते हैं तो एक सीट अभी यहाँ पर इनेलो बढ़त बनाई हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हम बात लगातार कर रहे हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में भी चुनाव नहीं लड़ी। हालांकि पहले गठबंधन की बात निकलकर सामने आई थी लेकिन गठबंधन नहीं हुआ और अब कांग्रेस की जो बढ़त है, कांग्रेस ने पहले ही वो आत्मविश्वास दिखाया था कि हम अकेले के दम पर हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। और देखिए वो जो विश्वास था, जो उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं आंकड़ों के जरिए जो शुरुआती आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में नजर आ रहे हैं। नांगल चौधरी से अगर बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं और 63 सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं। इन आंकड़ों को हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन आंकड़ों को समझना बेहद जरूरी होगा। 22 सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, यानी कि एक जो मार्जिन अगर कह सकते हैं, जो अभी आंकड़े हैं, जो 63 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आगे चल के ये आंकड़े किस तरह से बदल सकते हैं ये भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इन आंकड़ों में कम बेसी होता हुआ आगे भी नजर आएगा। तो फिलहाल 22 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। अन्य की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो एक सीट यहाँ पर फिर से कम हो गई है। पहले 4 सीट पर बढ़त थी, अभी 3 सीट पर बढ़त नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी की जो सीट है वो बढ़त में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 63 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी की बढ़त देखी जा रही है, 22 सीटों पर इस वक्त बीजेपी की बढ़त है। तो ऐसे में इन सीटों के आंकड़ों को समझना होगा। अब ये समझना होगा कि आंकड़ों में जो कमी देखी जा रही है वजह क्या हो सकते हैं। इन सब के बीच जो तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में थी, जो तमाम बड़े दावे कर रही थी अपने अपने जीत के, उन आंकड़ों के जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की जो जनता है उनके मुद्दे क्या रहे होंगे, किन मुद्दों के बिहाफ पे वोटिंग की गई और अब जो रिजल्ट है वो किसके फेवर में आएगा। सबसे पहले आप देखिए आंकड़ों में इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है और अन्य के खातों में अभी 3 सीटें जो हैं वो बढ़त में नजर आ रही हैं। अभी इन आंकड़ों में और तब्दीलियां होंगी। घरौंडा से बीजेपी के हरविंद्र कल्याण इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये अपडेट अपने दर्शकों को दे दें तो सीटों के जो रुझान है वो हम आपको बता दें कि इस वक्त घरौंडा से बीजेपी के हरविंद्र कल्याण आगे बढ़त बनाए हुए हैं। ये बढ़त कब तक आगे रहेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी वहां पर काउंटिंग चल ही रही है और बीजेपी के हरविंद्र कल्याण इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और लाडवा सीट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर नायब सिंह सैनी की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो अपडेट इस वक्त है वो घरौंडा सीट के लिए कि बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अभी भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही कांग्रेस इस वक्त अभी बढ़त में सबसे आगे इस वक्त रेस में चल रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही थी वो दावे अभी जो आंकड़े हैं उनमें लगातार मैच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो घरौंडा से इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार जो थे, बीजेपी कैंडिडेट हरविंदर, वो आगे चल रहे हैं। ये बढ़त
बीजेपी के कैंडिडेट की है। आगे कांग्रेस के भी तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस वक्त तमाम दिग्गजों के जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब शुरुआती रुझान में इस वक्त 63 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। आगे ये आंकड़े कितने चेंज होंगे, कितना इनमें बदलाव होगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंकड़ों में अभी कम बेसी देखने को मिलेगा। तो भूपेंद्र हुड्डा आपको बता दें वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से तमाम बड़े दावे जो लगातार किए गए हैं वो कहीं ना कहीं आंकड़ों में नजर आ रहे हैं। अंबाला सिटी से कांग्रेस इस वक्त आगे हो गई है। आप अपडेट देखिए, ये इस वक्त के कांग्रेस के निर्मल सिंह आपको बता दें 1810 आंकड़ों से आगे चल रहे हैं। अंबाला सिटी से कांग्रेस के कैंडिडेट की बढ़त यहां पर नजर आ रही है, वो हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। जो वोट है वो 1810, ये एक बड़ा आंकड़ा जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अंबाला सिटी का हम जिक्र कर रहे हैं और ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कांग्रेस के निर्मल सिंह इस वक्त 1810 वोटों से आगे चल रहे हैं। आगे अभी और कितनी तब्दीलियां होंगी ये भी महत्वपूर्ण है। तो घरौंडा से जहां बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, तो वहीं अंबाला सिटी से अब कांग्रेस के कैंडिडेट की आगे बढ़त देखी जा रही है। आंकड़े लगातार हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस वक्त बीजेपी दूसरे नंबर पर है आंकड़ों में, कांग्रेस पार्टी सबसे आगे अभी बढ़त बनाई हुई है। तो ये बड़ा अपडेट अंबाला सिटी से, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। 1810 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। नांगल चौधरी से बीजेपी के अभय यादव की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। ये बड़ा अपडेट, अभय यादव 1676 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो नांगल चौधरी सीट का ये हम जिक्र कर रहे हैं और लगातार अपने दर्शकों को आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बीजेपी कहां आगे है, कांग्रेस पार्टी कहां आगे है। अब देखिए बीजेपी के खाते में एक नंबर और ऐड हो गया है। 23 सीटों पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है और कांग्रेस की एक सीट यहां पर बढ़त में कम हो गई है। 62 सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस की बढ़त दोगुनी नजर आ रही है आंकड़ों में। तो आप समझिए कि अभय यादव फिलहाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। अंबाला सिटी का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त बीजेपी के खाते में एक और बढ़त की सीट नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के बढ़त के आंकड़े जो हैं एक कम हुआ है, अन्य अभी भी 3 पर है। 3 सीटों पर अन्य पार्टियां जो हैं वो बढ़त बनाई हुई हैं। अब इस बात को समझना होगा कि किस तरह से ये जो आंकड़े हैं कितने महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने जो तय किया है, जो मूड बनाकर उन्होंने वोट दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वो अब आगे रिजल्ट में तब्दील होगा। और आज फैसले की घड़ी है, हर कोई इंतजार में बैठा हुआ है, क्या कुछ फैसला होगा, प्रदेश की जनता ने क्या फैसला किया है, ये धीरे धीरे आंकड़ों के जरिए फाइनल रिजल्ट जो है उसमें तब्दील होता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो काउंटिंग है, जो आंकड़े हैं, वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो नांगल चौधरी सीट से इस वक्त बीजेपी के अभय यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंबाला सिटी से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे हो गए हैं। हालांकि बीजेपी के खाते में बढ़त की जो एक संख्या है वो और जुड़ गई है और कांग्रेस के बढ़त की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, उसमें एक कमी यहां पर हुई है, एक सीट कम हुई है, लेकिन अन्य अभी भी 3 पर बरकरार है। 3 सीटों पर अन्य आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अन्य की जो सीटें थी वो पहले 6 में थी और अभी वो घटती हुई 3 पर आ पहुंची है। अभी देखना ये होगा कि आंकड़ों में और कितनी तब्दीलियां नजर आएंगी। तो ये आंकड़े हम लगातार अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से ये आंकड़े बदल रहे हैं। नांगल चौधरी से बीजेपी के अभय यादव की जो बढ़त है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त वो आगे चल रहे हैं, 1676 वोटों से आगे हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। आदित्य सुरजेवाला कैथल सीट से
पीछे बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट, आदित्य सुरजेवाला इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला अभी पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अपडेट लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें, जो आंकड़े हैं वो फिलहाल इस वक्त बीजेपी के फेवर में ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, समझना होगा इस बात को कि ये शुरुआती रुझान है, आगे अभी बहुत कुछ बदलाव जो है आंकड़ों में होना बाकी है। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आंकड़ों में तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी, लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना बेहद जरूरी है कि ये जो आंकड़े हैं, जो प्रदेश की जनता ने मताधिकार का प्रयोग किया है, आधार क्या रहा होगा। तो फिलहाल इस वक्त आंकड़ों में तमाम तब्दीलियां देखी जा रही हैं। और एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करेंगे, वहां से लगातार हमारी सहयोगी सीमा तमाम जानकारियां पहुंचा रही है। सीमा, ओवर टू यू। बड़ी खबरें सामने आ ही रही हैं। इसी के बीच देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के वोटों की मतगणना हो रही है और मतगणना में जो शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं वो सभी के और एग्जिट पोल के काफी ज्यादा समर्थन में, जहां कांग्रेस बार बार बहुमत की बात करती नजर आ रही थी, वही बहुमत पाती कांग्रेस नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। हालांकि अभी पूर्णतः नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन रुझान से काफी कुछ तस्वीरें जरूर साफ होने लगती हैं। शुरुआती रुझान जो इंडिया न्यूज हरियाणा की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो जरूर कांग्रेस पार करती है नजर आ रही है। वीआईपी सीटों को लेकर के भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये आंकड़े देखते नजर आ रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन आगे कौन पीछे, एक एक करके तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भाजपा हालांकि वापसी से काफी अभी कोसों दूर जो है वो जरूर नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा ये कहना था कि सत्ता में हम जरूर आएंगे, सरकार हम जरूर बनाएंगे, और जो चुनावी ट्रेंड अभी तक कांग्रेस यहाँ पर हरियाणा में चलता नजर आया, उस हिसाब से देखा भी जा सकता था कि संभवतः ये हो कि बीजेपी वापसी करे। लेकिन ये रुझान अब कुछ और ही कह रहे हैं, यानी जनता ने जो फैसला सुनाया है वो किसी के सोच से परे हैं, तो किसी के सपनों को पूरा करने वाला ये शुरुआती रुझान, जनता का फैसला यहाँ पर सामने आ रहा है। और तस्वीरों में देखिए, अभी से ही जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यालय हो या फिर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर हो, हर एक जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे जाहिर होता है कि काफ़ी ज़्यादा खुशी कांग्रेस में इन रुझानों को लेकर के देखने को मिल रहा है। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि अभी नतीजे आने बाकी हैं, देखना होगा कि किस तरीके से जनता का फैसला सामने आता है, जनता किसके सर पर सरताज पहनाती है और किसको दरकिनार कर देती है इस बार के इस चुनाव में। इस 2024 में सत्ता पर किसे काबिज करना चाहती है जनता। क्या यहाँ पर जनता भाजपा के द्वारा किए काम या फिर भाजपा के द्वारा जिस तरह की विकास की बातें कही गई, 10 साल के इस कार्यकाल से जनता खुश है या ये नाखुश है, ये रुझान में साबित हो ही पा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या जनता यहाँ पर भाजपा के काम के बदले यहाँ कांग्रेस के द्वारा जो कि दावे और वादे किए गए हैं, कांग्रेस के द्वारा जो अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है, उस पर वोटरों का भरोसा है कि किसी और बात पर, किसी और के घोषणा पत्र पर ये तमाम बातें आज साफ हो जाएंगी। लेकिन रुझानों के जरिए जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर साबित होता नजर आ रहा है कि जनता इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहती है। यानी 10 साल बाद वोटर जरूर चाह रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी हो। कहीं ना कहीं तभी ये रुझान भी सामने आ रहे हैं। रिजल्ट को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए थे। भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार हम ही बनाएंगे। इसको लेकर के तस्वीरें भी सामने आई, जहां सुबह सुबह ही नायब सैनी जो हैं वो यहाँ पर हनुमान मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना करते नजर आए। मंगलवार का आज दिन भी काफी खास है। वहीं दूसरी तरफ बात कांग्रेस की कर ली जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर काफी ज्यादा तस्वीरें साफ होती नजर आ रही थी रुझानों को लेकर के, और यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर काफी ज्यादा चहलकदमी जो है वो भी देखने को मिल रही थी। तो ये तमाम तस्वीरें एक एक करके सामने भी आ रही हैं। अब देखिए,
सबके दावे सरकार बनाने के थे, फिर चाहे यहाँ नायब सैनी हो। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार आएगी, 8 अक्टूबर को आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। हमें पूरा विश्वास है, हमने हरियाणा को गति देने का काम किया है। इधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी फिर दावे करते नजर आए। कहा, जब से हमने चुनाव प्रचार शुरू किया तब से कह रहा हूं मैं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भाजपा जा रही, कांग्रेस आ रही है। इधर इनेलो महासचिव अभय चौटाला भी पीछे नहीं थी और लगातार सरकार बनाने के दावे किए जा रहे थे। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दे, राई से बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार 1574 वोटों से। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे इस वक्त की, जहां 56 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये शुरुआती रुझान कुछ इस प्रकार के हैं। 27 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है, 56 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 4 सीट अन्य के खाते में बढ़त बनाए हुए अन्य 4 सीटों पर। तो ये बड़ी खबर, 2 सीटों पर इनेलो चल रही है आगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, 2 सीटों पर इनेलो आगे चल रही है, 56 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दे, 27 सीट पर भाजपा को बढ़त, तो वहीं 2 सीटों पर इनेलो बढ़त बनाए हुए हैं और अन्य 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहाँ देखिए लगातार शुरुआती रुझान किस प्रकार से सामने आ रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की ये बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां 27 सीटें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो 56 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती नजर आ रही है। तो एक एक करके रुझान सामने आ रहे हैं। यहाँ पर ईवीएम से की काउंटिंग भी अब देखिए धीरे धीरे जिस प्रकार से सामने आ रही है। अमूमन देखा जाता है कि 11 बजे के आसपास से यहाँ पर जो मजबूत रुझान है वो सामने आने शुरू हो जाते हैं और ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगे। और चलिए ब्रेकिंग रूम से हमारे साथ दीपश्री द्विवेदी हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। दीपश्री, क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? देखिए सीमा, यहाँ पर जो आंकड़े हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि आंकड़ों में तब्दीलियां भी होंगी, बदलाव होंगे, और वो नज़र भी आ रहे हैं। क्योंकि अब कांग्रेस की जो बढ़त है वो यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो कम हुए हैं। 56 सीटों पर अब कांग्रेस की बढ़त नज़र आ रही है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर संख्या जो है बढ़त की आंकड़ों की वो बढ़ी है। 27 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। अन्य के खाते में भी जो है इस वक्त एक आंकड़ा बढ़ा है। 4 सीटों पर इस वक्त अन्य ने बढ़त बनाई है। तो अब ये आंकड़े जो हैं अभी आगे और भी इसमें बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पूरी काउंटिंग जो है वो बची हुई है। और इसके साथ ही शुरुआती जो रुझान है, हालांकि हमने देखा पहले बीजेपी की बढ़त देखी गई, फिर कांग्रेस अब धीरे धीरे बढ़त बनाती हुई, उसके बाद अब कांग्रेस की जो बढ़त है वो लगातार बनी हुई है। आंकड़े थोड़ा नीचे ऊपर हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बढ़त जो है वो जस की तस अभी बनी हुई नजर आ रही है। और तमाम जो अभी इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी ये स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे अभी इन आंकड़ों में बहुत कुछ बदलाव होना बाकी है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। ये शुरुआती रुझान है, अभी पूरी काउंटिंग जो है वो बची हुई है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर अभी कुछ भी फाइनल कह पाना जो है वो बहुत मुश्किल है। बरौंदा में अगर पहले राउंड के नतीजों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस की बढ़त जो है वो देखने को मिले 3678 वोटों से। आंकड़ा समझिए, आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, आंकड़े बड़े नजर आ रहे हैं। 3000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। निर्दलीय की अगर हम बात करते हैं तो निर्दलीय भी तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बरौंदा से पहले राउंड में आपको बता दें कांग्रेस को जो बढ़त है वो 3000 से ज़्यादा वोट और निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस से पीछे हैं, ये जानकारी है। यानी कि पहले कांग्रेस के उम्मीदवार की बढ़त, फिर निर्दलीय की और उसके बाद अन्य पार्टियों की कैंडिडेट की बढ़त है। तो बरौदा सीट की ये हम बात कर रहे हैं जहां पर इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार की बढ़त 3678 वोटों से देखने को मिल रही है। ये रिजल्ट ब्रेकिंग एक बड़ा अपडेट, एक अलग सीट का अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और ये जानकारी देखिए, इस वक्त निर्दलीय जो बढ़त है वो 3200 करीब वोटों से जो है बढ़त निर्दलीय की है। यानी कि सबसे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार की बढ़त है, फिर निर्दलीय की है और फिर अन्य पार्टियों की है।
तो इन आंकड़ों में ये देखिए, कांग्रेस के जो आंकड़े लगातार जो बढ़त के थे उसमें 1 नंबर कम हुआ है, यानी कि अब 53 सीटों पर जो कांग्रेस की बढ़त है वो यहां देखने को मिल रही है। और 31 सीटें इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाई हुई है 31 सीटों पर। 4 सीटें अन्य में हैं जिस पर अन्य पार्टियां बढ़त बनाई हुई हैं। तो ये आंकड़े हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं सीमा कि इन आंकड़ों पर अभी बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये आंकड़े अभी बदलते रहेंगे और चूंकि अभी पूरा समय बचा हुआ है, अभी पूरी काउंटिंग बची हुई है। ये शुरुआती रुझान है जो हमें समझना होगा, लेकिन जो बढ़त है वो कांग्रेस पार्टी की सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। और यही वजह है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी में जश्न का जो माहौल यहाँ धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आनी शुरू हो रही हैं जो कि हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। अब सोशल मीडिया हो या फिर कोई कांग्रेस का कार्यालय हो, वहां सब जगह से तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, अभी ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे देखिए, अब आंकड़े अगर हम गौर करते हैं टीवी स्क्रीन पर, ये आंकड़े लगातार हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की जो बढ़त वाली सीट है उसमें कमी आई है, 28 सीटों पर अब बीजेपी की बढ़त है। पहले 31 ये आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन अब कमी आते हुए कांग्रेस के खाते में आंकड़ा ये बढ़ते हुए 55 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त अब देखने को मिल रही है। पहले 53 हो गई थी, लेकिन अब 55 तक फिर से पहुंचता हुआ ये आंकड़ा नजर आ रहा है। अन्य के खाते में भी देखिए बढ़त की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ा है और अब 5 सीटों पर अन्य पार्टियों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो जो जश्न की तस्वीरें हैं, जो खुशी उत्साह की तस्वीरें हैं, वो भी आनी शुरू हो गई हैं। इन तस्वीरों में दर्शक देख पाएंगे कि किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो दावे किए थे और जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो लगातार कांग्रेस के फेवर में रहे थे। तमाम ये बैनर पोस्टर भी अब देखिए जो जीत का है वो लोगों के हाथों में नजर आने लगा है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें लाडवा सीट की, तो पहले राउंड में सैनी को 4204 सीटें जो हैं, यानी कि वोट जो है उससे आगे चल रहे थे। कांग्रेस के मेवा सिंह को 3272 वोट, यानी कि लाडवा सीट पर अभी भी नायब सिंह सैनी की जो बढ़त है वो लगातार देखने को, लाडवा सीट पर पहले राउंड में नायब सिंह सैनी जो है वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी इस वक्त लाडवा सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। कांग्रेस